जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। आका ने फरमाया खड़े होके खाने और पीने से कैंसर पैदा होता है। वजू के बचे हुए पानी को खड़े होके पीने से डेंजर बीमारियां खत्म होती हैं। दस्तरख्वान पे बैठ के खाओ बरकतें मिलती हैं। एक साथ पूरे घर वाले बैठ पे दस्तरख्वान बिछाएं, उस पे खाना खाएं, अल्लाह रिस्क में बरकत अता फरमाता है। किस बात की कमी है मतलब इस्लाम, मगर कमी है तो तरबियत माहौल की कमी, माहौल इस्लामी बात बहुत लंबी हो जाएगी, मुझे शजरा भी पढ़ना है, अब उधर भी चल। हजरत हलीमा की सहेली हजरत हलीमा कहती हैं जाओ इस पानी को जाके पिला दो। बच्चा लबे दम मौत के करीब बिस्तरे मर्ग पे पड़ा है, आखिरी सांसें हैं, हड्डियां नजर आ रही हैं। हजरत हलीमा की सहेली कहती हैं मैंने नबी का कदम डाला हुआ पानी पलट के आई, घर में आई, मैंने उस पानी को चम्मच के जरिए अपने बच्चे के हलक में उतारा। ओ नौजवानों कुर्बान जाओ, बस मैंने हलक में उस पानी के कतरों को उतारना था। देखते देखते मेरे बच्चे के जिस्म में एक बिजली से डोरी, एक करंट सा दौड़ा, बच्चा बिस्तरे से खड़ा हो गया। खड़ा होकर कहने लगा ऐ मेरी माँ ये बता कौन से डॉक्टर से दवा लाई है, कौन से हकीम से दवा लाई है, कहाँ से लेके आई है। बच्चे को पकड़ के जो बिस्तरे मर्ग पे पड़ा था, बिस्तरे मौत पे था, वो हाथ पकड़ के हजरत हलीमा के करीब लाती है। कहती है ओ मेरी बहन ये बता कौन से तबीब से दवा ला के दी है, कौन से हकीम से दवा ला के दी है। मेरे बच्चे को शिफा मिल गई, मेरे बच्चे को सेहत मिल गई, मेरे बच्चा बीमारी से छुटकारा पा गया। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, कौम से पठान इमाम अहमद रजा खान कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, सबसे औला वो आला, हाथ उठा के पढ़ लो, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लगाओ ना रख लो। लोग हमारे इमाम पे लोग फतवे तो बहुत लगाते हैं, बोले दे आला हजरत, दे आला हजरत। हमने कहा लिख के दिखाए 1000 किताबें, बोल दो सुभान अल्लाह। छोड़ देंगे हम। एक किताब है आला हजरत की 32 जिल्दों में है, जिसे फतावाए रज़विया कहते हैं। कितने जिल्दों में? 32 जिल्दों में आला हजरत ने 1000 किताबें लिखी है। 1000 में से एक उठा लो, छोटी सी है, जिसका नाम है हदायत बख्शिश। अगर पूरी दुनिया में कोई उसका जवाब ला दे, हम छोड़ के उसकी तरफ आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब कुछ छोड़ के हम उसके पीछे एक किताब का जवाब ला दो। माजिद देवबंदी, देवबंद का एक बहुत बड़ा शायर है। माजिद देवबंदी ने दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में एक बड़े मुशायरे में कहा था एक शायर से कि शायर साहब अगर कलाम नात लिखना सीखना है ना, तो आला हजरत की हदायत के बख्शिश का मुताला कर लो, नात लिखना सीख जाओ। नात लिखने का ढंग आ जाएगा। 1000 किताबें लिखी है, उस जात का नाम है इमाम अहमद रजा। और इस हाथ से अलग मजमून, इस हाथ से अलग मजमून, इस हाथ से कुछ लिख रहे हैं, इस हाथ से कुछ लिख रहे हैं। आला हज़रत फरमाते हैं अगर अदब की वजह है, अगर अदब का मामला न लिखता होता तो पैरों से भी लिख देता। ये है आला हज़रत। लोग कुछ भी कह देते हैं, अब हम अंधे थोड़ी हैं, 12 साल पढ़ा हमने। आला हज़रत के साथ पढ़ लो, और जितना बड़ा पढ़ा लिखा होगा। आला हज़रत ने आज से 100 साल पहले साइंस में भी किताबें लिखी।
पढ़ के देखो, आज हमारे नौजवान जो बच्चे डिग्री याफ्ता हैं, जो बड़े हमारे बच्चे हैं साइंसदान, वो आला हज़रत की ज़िंदगी पे रिसर्च करें, साइंस पे किताबें लिखी हैं आला हज़रत, लोग बक बक करते हैं आला हज़रत की शान में। मैंने कहा पढ़ ले एक बार, बस एक बार आला हज़रत को पढ़ ले, जो तेरा दिल चाहे वो कहे। हमारी कोई अंधी अकीदत नहीं है कि ऐसे आंख बांध के पीछे खड़े हैं हम उनकी तरह जाहिल नहीं है जो 5-5 अंगूठी इस हाथ में, 5-5 अंगूठी इस हाथ में, जनरल स्टोर पूरा साथ में लिए फिर रहा और उसके पीछे पीर साहब है, पीर साहब है, बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, मतलब हाँ बिल्कुल जहन्नम तक पहुंचे हुए हैं, लेकर जाएंगे, ये लेकर जाएगा जहन्नम में। अब जिसे शरीयत की पाबंदी का पता नहीं, बाल इतने इतने लंबे उल्टे सीधे करके रखे हैं, नमाज एक टाइम की नहीं, एक अंगूठी पहनना जायज है शरीयत में, एक नक्की, वो भी चांदी की, और वो बड़े बड़े छल्ले पहना पड़ा, बड़े बड़े कड़े पहना पड़ा, बड़े बड़े हार देखो, पूरा पहुंचा वहां पीर, और 2-4 पीछे, 4 इधर, 4 इधर, हजरत पहुंचे हुए, कम बोलो हजरत पहुंचे हुए, मतलब हाँ बिल्कुल जहन्नम तक पहुंचे हुए, लेकर जाएगा तुम्हें जहन्नम में, लेकर जाएगा पीर तुम। शरीयत की जो पाबंदी करेगा तैयार नहीं कोई, उसके करीब जाओ जो शरीयत की पाबंदी करे, गलत बोलो, उसके करीब जाओ जो शरीयत का पाबंद हो, नमाजों का पाबंद हो, जो ये कहे नमाज नहीं, ठोकर मारो उस पीर, मारो जाहिल का लट्ठू से निकालो घर से बाहर, पीर नहीं हो सकता वो पैर है। सरकार गौसे आज़म पे नमाज माफ ना हो, ख्वाजा गरीब नमाज पे माफ ना हो, इस लुटिया वाले पे, छोटे वाले पे नमाज माफ होगी, इस पे हो गई नमाज माफ, ये लेकर जाएगा जन्नत में, बड़ा बड़ा लठ लिए फिर काला पीला बनाओ। अल्लाह रहम, भैया हैं ऐसे, हम सही कह रहे हैं, दड़मुंडे पीर हैं, दड़मुंडे, अल्लाह रहम फरमाए, हालात इतने खराब हैं, इसलिए बचिए, शरीयत की पाबंदी कीजिए। सरकार के रोजे के खुद्दाम थे शेख मोहम्मद अली नूरी, सैयद शेख मोहम्मद अली नूरी, मदीने मुनव्वरा के सरकार के रोजे के, उनसे एक बुजुर्ग की मुलाकात हुई, उन बुजुर्ग से मेरी मुलाकात हुई, अब उनका विसाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का मुरीद हूं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो मदीने मुनव्वरा में, और उन्होंने कहा कि अपनी नस्लों को बता के जाना, क्या कहा, अपनी नस्लों को बता के जाना, मसलक आला हजरत ही हक है, वाह सुभान अल्लाह, नस्लों को बता के जाना। आज अगर इम्तियाज करना हो ना, पक्का वाला कौन है टनाटन, और दोगला कौन है, वहाँ इमाम अहमद रजा का नाम लेकर देखो, जी सच्ची बात करने लगा हूँ, दोगला एक तरफ, टनाटन एक तरफ, पक्का सुन्नी बनने के लिए कलेजा चाहिए, मैं सही कह रहा हूँ, दोगले तो खूब फिर रहे हैं, जो इधर भी, ये भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, ये भी, अब सब कैसे अच्छे हो जाएंगे। करबला के मैदान में 22,000 थे यजीदी, कुरान तो वो भी पढ़ लेते, नमाज तो वो भी पढ़ लेते, वो हक पर थे, बोलो हक पर थे वो, इमाम हुसैन के साथ खाली 72 थे, वो थे हक पर, इसलिए तादाद को ना देखो, सबको अच्छा अच्छा ना कहो, बल्कि इमाम हुसैन की जमात से जो हो बस उसे कहो कि वही हक है। इमाम अहमद रजा ने ये दर्श दिया है, दोगलापन छोड़ो, एक तरफ हो जाओ। जी बेचैनी तो नहीं है, बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुर्सी वाले बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भैया किसी का कोई पीर हो तो तुम जानो, बहरहाल मेरा काम बताने का था, कभी कोई होता, कभी किसी का पीर हो ऐसा तो घूर घूर के देखे, यार मौलवी हमारे पीर में बोल रहा, मैं किसी के लिए A to Z सबके लिए बोल रहा हूँ, अल्लाह का फजल है, मैं तो सच्चे पीर ताजु शरिया का गुलाम हूँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और अल्लाह का एहसान है, शकील अहमद रज़वी बिकने वाला नहीं, कोई बुलाओ या ना बुलाओ, अल्लाह का एहसान है, ताजु शरिया का मुरीद की ये करामत है, याद रखना, सुभान अल्लाह, ताजु शरिया ये करामत है, जी कभी अपने मामला से कटता नहीं है, वो हक बात बयान करता है। अब चलो, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। सरकार आला हज़रत ने तलवों को देखा, धोबनों को देखा तो ये कह दिया, और क्या कहा जब नजरों को देखा, जिस तरफ उठे गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। जब हाथ को देखा, हाथ जिस टूटा खनी कर दिया, मोचे पहरे सखावत पे लाखों सलाम। एक एक
सरकार एक बाल को देखा, तवज्जो है, उस पे भी लिख दिया। रुखसार को देखा, उस पे भी लिख दिया। आंखों को देखा, उस पे भी लिख दिया। चलने को देखा, उस पे भी लिख दिया। बोलने को देखा, उस पे भी लिख दिया। उस आशिक के बारे में उंगली उठाओगे जिसने ये कहा हो, हाय हाय, जिसने ये कहा हो, ओ मेरी कब्र खोदने वालों, मेरी कब्र बनाने वालों, इतनी गहरी खोदना के ताकि अहमद रजा अपनी कब्र में खड़ा हो जाए। किसी पूछने वाले ने पूछा था मामला क्या है? बोले पूरी जिंदगी तो नबी पे खड़े होकर सलाम पढ़ा है, आधा ना खोदना, इसलिए मुकम्मल कर देना ताकि मेरे करीम आका जब दीदार हो तो मैं आका के चेहरे को देख के खड़ा हो जाऊं और कब्र में भी पढ़ूं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सुभान अल्लाह। ये है इमाम अहमद रजा। इमाम अहमद रजा की हिस्ट्री को पढ़ो तब मजा आएगा। चलो फिर पीछे पलट के आते हैं, मजा आएगा, बहारें आएंगी। हजरत शीमा, यही तो बात चली थी जी। हजरत शीमा गोद में उठाती हैं कबीले के जहां सारी बेटियां इकट्ठा हैं, वहां लाती हैं। लाने के बाद कहती हैं देखो सबके भाई एक तरफ मेरा, सबके एक तरफ मेरा, एक तरफ। वक्त मुकम्मल, शॉर्ट में वक्त मुकम्मल, दूध का वक्त मुकम्मल हो गया। सरकार अपने कबीले में चले गए। 40 साल के बाद नबुव्वत का ऐलान किया। तवज्जो है, मक्के को फतह फरमाया। जहन हाजिर रखे, जहन हाजिर रखे, मजा आएगा, बहारें आएंगी। एक जंग के मौके पर, चचा जा रहे हो, आ जाओ आ जाओ। लंबा वक्त हो जाता है ना तो 1 नंबर 2 नंबर की हाजत होती है। एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, जलाली मौलाना थे। अब बीच में से ऐसे एक जवान उठा, बैठ गया। थोड़ी देर के बाद वो फिर सरका, मौलवी साहब की नजर फिर पड़ गई। तीसरी मर्तबा फिर सरका, मौलवी साहब की नजर फिर पड़ गई, बैठ गया। तकरीर मुकम्मल, दुआ सलाम सब जाने लगे। ऐसे मौलाना निकले, ए बेटे बीच बीच में बहुत जल्दी जा रहा था, आपका हुआ? बोले मौलाना खैर इसी में, अपने कमरे पे चले जाओ। बोले बात क्या है? बोले हजरत हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया। तो देखो हम ये करने नहीं आए, सुन ले थोड़ी देर यार, जरा मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। यार रुद्रपुर में हम पहली बार आए, इतना अच्छा मजमा भाई जाफर भाई। रुद्रपुर में तो कई साल पहले आना चाहिए था। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे, मौला सबको तरक्की अता फरमाए। तो एक जंग के मौके पर हजरत हलीमा सादिया जो सरकार की रज़ाई में पॉइंट, तो इनके कबीले के कुछ अफराद, तवज्जो है, सरकार के गुलामों ने जंग के मौके पर कैद कर लिया। तवज्जो है, माले गनीमत के तौर पे उन्हें पकड़ लिया, कैद कर लिया। तो अब उस दौर में उन्हें छुड़ाने के लिए फिदिया दिया जाता था, पैसा दिया जाता था, चंदा किया जाता था। तवज्जो है आपकी। तो सरकार के गुलाम मक्के को फतह किया था, जब चारों तरफ से जालिमों का खतरा था, चारों तरफ से जालिम मंडला रहे थे। गौर करें जुमले पे, इधर गौर करें इधर। तो हजरत हलीमा के कबीले में चंदा होना शुरू हुआ। तो चंदा करते करते, चंदा कर ले, अच्छा कोई जलसे के नाम पे जो हाथ देना चाहे वो दे सकता है। बात चंदे की चली, मैं इसलिए नहीं लाया हूं, ये जुमला आ गया है। तो जब कबीले में चंदा हुआ, जंग किससे थी? मुखालिफों से। ए बाबू, तो उन मुखालिफों में हजरत हलीमा सादिया के कबीले वाले जो मुखालफत में, नबी की मुखालफत में लड़ने आए। इधर गौर करें आप, वो मुखालफत में लड़ने आए थे। तवज्जो, अब उन्हें कैदी बना लिया, नबी के गुलामों ने कैदी बना लिया, माले गनीमत के तौर पर ले गए। अब भैया छुड़ाना है तो पैसा दे दो, फिदिया ले आओ, छोड़ दिया जाएगा। तो कबीले में चंदा, गौर करें आप जुमले पे। अब जब कबीले में चंदा हुआ, तो कबीले में चंदा होते 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 हजरत हलीमा के घर भी पहुंच गए। ये चंदा करने वाले भाई सबके दरवाजे पे जाते। अब इन जलसे वालों ने चंदा नहीं किया, इतनी मेहनत करावे चंदा नहीं। हाँ, आप लोगों ने दिया ही होगा चंदा, अल्लाह खुश रखे। जिसने ना दिया हो वो दे सकता है, और चाहे तो और दे सकता है। बात चंदे की आ गई, सुन ले मोहब्बत के साथ। दर दर पे गए। तो जब हजरत हलीमा के घर पे गए तो हजरत हलीमा ने पूछा काय का चंदा?
अब ये जुमला सुनने का, काय का चंदा? बोले मोहम्मद अरबी के गुलाम। हजरत हलीमा बोली फिर बोलो। बोले मोहम्मद अरबी के गुलाम। बोले फिर बोलो, क्या नाम है? बोले मोहम्मद के गुलाम। हमारे कबीले के कुछ अफराद को कैदी बना के ले गए, उन्हें छुड़ाने के लिए फिदिया के तौर पे चंदा इकट्ठा कर। अब जरा कुर्बान जाए रुद्रपुर वालों। हजरत शीमा की बात है। किसकी बात है? हजरत हलीमा की जो बेटी थी हजरत शीमा, उनके कबीले की बात। तो हजरत शीमा ने फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो। जब तीसरी बार कहा कि मोहम्मद अरबी के कबीले के लोग हमारे कबीले के लोगों को कैदी बना के ले गए, उन्हें छुड़ाने के लिए फिदिया के तौर पे रकम इकट्ठा कर रहे। तो हजरत हलीमा के जमाने में शादी हो चुकी थी और सरकार को कब खिलाया था? सरकार को कब खिलाया था गोद में? और जब लोरिया देती थी तो ये भी कहती थी, अल्लाह मेरा भाई बड़ा शान वाला है, बड़े इज्जतदार है, अल्लाह मेरे भाई को इज्जतदार का, इज्जतदारों का इज्जतदार बना ले। ये दुआ करती थी, इज्जतदारों का इज्जतदार बना दे। मौला बड़ा शान वाला है, बड़ा इज्जतों वाला है, बड़ा सोना है, बड़ा प्यारा है। अब रुद्रपुर वालों एक बात बताओ, गौर करें कि सरकार को अपनी बहन की ये बातें याद नहीं होंगी? बोलो। अब अगले जुमले पे गौर करें। हजरत शीमा कहती है कौन लेके गया है? बोले मोहम्मद अरबी के गुलाम लेके गए। हजरत शीमा का बुढ़ापा है, सरकार की जवानी है। हजरत शीमा कहती है बस करो, ठहर जाओ, चंदा ना करो। अब चंदा करने की जरूरत नहीं है, वो तो मेरा वीर है, मैं तो वैसे ही छुड़ा के ले आऊंगी। मैं तो वैसे ही छुड़ा के ले आऊंगी। सारे कबीले वाले बोले शीमा तू पागल तो नहीं हो गई है, ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे अफराद नहीं छूटेंगे। हजरत शीमा कहती बस करो, तुम रहने दो, देखो वो मेरा भाई है, मैं अभी छुड़ा के लेके आती हूँ। हजरत शीमा दौड़ी दौड़ी जाती है तो उधर मेरे नबी के गुलाम नंगी तलवार हाथ में पहरा दे रहे हैं। हजरत शीमा आगे बढ़ती है, मेरे करीम आका के गुलामों ने फरमाया ओ अनजान औरत कौन है, अपने कदमों को आगे ना बढ़ा। इधर हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह आराम फरमा रहे हैं। हजरत शीमा और करीब आती हैं, करीब आने के बाद कहती हैं ओ मोहम्मद अरबी के गुलामों जाओ अपने आका से जाके बस इतना कह दो तुम्हारी बहन शीमा तुमसे मुलाकात के लिए आई है। बहनों से नफरत करने वालों, तुम्हारी चौखटों पे जब बहन आती है उनको 2 वक्त का खाना खिलाने के लिए घूर घूर के देखने वालों, 1-2 जोड़ी कपड़ा अगर बहन बहनों को गिफ्ट के तौर पे दे देते हो तो बहुत नाम समझते हो अपना। सुनो तुम्हारे नबी का मकाम क्या है, तुम्हारे नबी ने बहनों को क्या इज्जत दी है, क्या मकाम दिया है, क्या मर्तबा इनका बताया है। सुने जुमले गौर से ले जाएं। ओ नौजवानों, करीम आका की बहन हजरत शीमा कहती है ओ मोहम्मद अरबी के गुलामों जाओ अपने आका से जाके बस इतना कह देना कि उनकी बहन शीमा उनसे मुलाकात के लिए आई है। मेरे आका के गुलाम अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद मेरे आका आराम फरमा रहे थे, जाने कायनात के करीब में पहुंचते हैं और कहते हैं एक बूढ़ी औरत है या रसूल अल्लाह, वो नाम उसका शीमा है। आका वो कहती है जाओ मोहम्मद अरबी से जाके कह दो उनकी बहन शीमा उनसे मुलाकात के लिए आई है। रुद्रपुर के जिंदा दिल लोगों, नबी के कानों में जब ये मीठी मीठी आवाज गूंजी, जब हजरत शीमा का नाम गूंजा, नौजवानों जहां का मालिक व मुख्तार, जिस जात को अल्लाह ने बना के भेजा है, जिसके लिए फरिश्ते खड़े होते हैं, जिसके लिए रसूल खड़े होते हैं, जिसके लिए नबी खड़े होते हैं, जिसके लिए जिन्नात खड़े होते हैं, जिसके लिए ताज़ीम के लिए पूरी कायनात खड़ी होती हो, जब उनके कानों में अपनी बहन शीमा का नाम गूंजा था, सारे सहाबा मौजूद थे, सारे सहाबा की नजरें गवाह है, आसमां की बुलंदी गवाह है, फर्शे ज़मीन की पस्ती गवाह है। रुद्रपुर वालों, जैसे ही हजरत शीमा का नाम मोहम्मद अरबी हमारे आपके नबी के
कानों में गूंजा, मेरे आका अपने बिस्तर से खड़े हो जाते हैं, सुभान अल्लाह, और खड़े होके अपने कमरे से बाहर आते हैं, कहते हैं कहाँ है मेरी बहन शीमा, मुझसे मुलाकात के लिए आई है। हजरत शीमा को करीब बुलाते हैं। मैं जुमला आपको ये देना चाहता हूँ, जिसके लिए पूरी कायनात खड़ी हो गई हो, वो नबियों का सुल्तान आज अपनी बहन के लिए खड़े हो गए हैं, सुभान अल्लाह। ताज़ीम बहन की है, ताज़ीम के लिए बहन के लिए दोनों जहां का मालिक मुख्तार खड़ा हुआ है। और तुम बहन आ जाए चौखट पे, भाइयों याद रखना, अगर तुम्हारी बहन चौखट से, अपनी चौखट से चलकर तुम्हारी चौखट पे आए, ताज़ीम के लिए, स्वागत के लिए, बहन के लिए खड़े हो जाना, ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। जरा बहनों को प्यार के देखे देखो तुम, ये बेटियां प्यार की भूखी होती हैं, ये बेटियां मोहब्बत की भूखी होती हैं। जब भाई प्यार नहीं देता, जब बाप प्यार नहीं देते, जब कबीले वाले प्यार नहीं देते, जब घर वाले प्यार नहीं देते, तो ये बहन बेटियां दूसरों के प्यार में, जाल में फंसकर चली जाती है। इसके जिम्मेदार भाई भी है, इसका जिम्मेदार बाप भी है, इसका जिम्मेदार चचा भी है, सारे कबीले वाले इसके जिम्मेदार हैं। सुनो, दोनों जहां का मालिक मुख्तार अपनी बहन के लिए खड़े होकर बाहर तशरीफ लाते हैं। कहते हैं मेरी बहन शीमा, पता कैसे आना हुआ है। हजरत शीमा बड़े प्यार में कहती हैं, ऐ मोहम्मद आरामी, आपके गुलाम, ऐ मेरे भाई, आपके गुलाम मेरे कबीले के कुछ कैदी बना के लेके आए। तवज्जो है, मेरे कबीले के अफरादों को कुछ को कैदी तुम्हारे गुलाम बना के लेके आए हैं, मैं उन्हें छुड़ाने के लिए आई हूँ। अब जुमले पे कुर्बान जाओ। मेरे आका ने फरमाया, शीमा मेरी बहन, तुझे आने की जरूरत न थी, अगर तू खबर भी भेज देती तो मैं तेरे नाम पे एक कैदी को छोड़ देता। तवज्जो है आपकी। आका ने फरमाया, शीमा तुझे तकलीफ भी उठाने की जरूरत न थी, एक एक कैदी को मैं शीमा तेरे नाम पे छोड़ देता, तेरे प्यार में छोड़ देता, तेरी मोहब्बत में छोड़ देता। और मौके पे जब आका कैदियों को छोड़ते थे, गुलामों से मशवरा करते थे, मगर जब आज शीमा चल के आई, अपने गुलामों से मशवरा नहीं किया, बल्कि कहा हजरत शीमा के कबीले के कैदियों के सदक़े में जितने और भी कैदी हैं, जाओ सबको रिहा करो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, सबको रिहा करो। अब जुमले पे गौर करें सब। और आका ने फरमाया, मेरी बहन, तवज्जो, सगी नहीं है चचा, सगी बहन नहीं, रज़ाई बहन। अब सुनो, मेरे आका ने फरमाया, पहली बार मेरी चौखट पे आई, पहली मर्तबा चल के आई। मेरे आका ने फरमाया, कितनी बकरियां हैं? बोले 900 बकरियां। कितनी? 900 बकरियां हैं। आका ने फरमाया, माले गनीमत में कितने ऊंट हैं? आका ने फरमाया कितने ऊंट हैं? गुलामों ने कहा 300 ऊंट हैं। कितने? 300 ऊंट, 900 बकरियां, जितना मालो बताल है, जाओ गिफ्ट के तौर पे मेरी बहन के हवाले कर दो। मेरी बहन शीमा पहली बार मेरी चौखट पे आई है, अल्लाह की इज्जत की कसम, तारीख के पन्ने गवाह है, 900 बकरियां, 300 ऊंट, बाकी जितना मालो मताल था सारे का सारा हजरत शीमा को गिफ्ट में दे दिया। हमारा एक जोड़ी कपड़ा बना दिया तो कई जगह नाम करेंगे। बहन को एक जोड़ी कपड़े दे दिए हमने, बहनों को कपड़े दे। देखो मेरे आका की सुन्नत है, मेरे आका का तरीका है। और एक जुमला और है, तवज्जो से सुन ले। भाई तो देता ही है, मगर इन बहनों का प्यार ये भी है, जब ये बहन लेके अपने कबीले में जाती है ना, तो कई जगह कहती है, ये मेरी भाभी ने बनाए हैं, ये मेरी बहन ने बनाए हैं, ये मेरे भाभी का प्यार है, ये मेरे भाइयों का प्यार है। बोलो ऐसा है कि नहीं है? कई जगह तारीफ करती है। इसलिए अपने भाइयों के प्यार, अपनी बहनों के प्यार को सीने में बसा लो, इस कल्ब में अपने बहनों का प्यार उतार लो, अपने बहनों का प्यार उतार लो। एक बुजुर्ग ने मुझसे एक बात कही थी, जिसकी चौखट से बहनोई जो राजी होकर खुश होकर जाते हैं, अल्लाह उसकी चौखट का रिस्क बढ़ा देता है। अब हजरत हलीमा जब पलट के कबीले में जाती हैं, तो जरा बताओ क्या शान हुई होगी हजरत शीमा की। जब पलट के आती है 1 रुपया में
सारा जितने कैदी थे सब वापस। इतना बड़ा बकरियों का रेवड़, इतना ऊंट, सारा मालो मताल। हजरत शीमा कहती है मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट में दिया है, तभी तो मेरा इश्क कहता है कौन देता है देने को मुँह चाहिए देने वाला, के देने वाला है सच्चा। हर नबी को मिला मौजज़ा एक ही, मौजज़ा बन के आया हमारा नबी। इनके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। 1.5 घंटा हो गया खत्म करने का, और बोल रहे हैं? अरे नहीं 1.5 घंटा नहीं, 1 घंटा 40 हो गया यार। इतना हम बोलते नहीं है, बस 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट। मगर आपके जो मुस्कुराते हुए लब है ना, ये रात के इस टुकड़े में भी अल्लाह की इज्जत की कसम 2 बजे हैं, मगर चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है। इस वक्त चेहरा चच्चा गुलाब की तरह नहीं खिलता, चेहरा नेपाल का बटुआ बन जाता है, मगर सब खिल रहे हैं। बड़ी बात है। अब सरकार का नसबनामा, सरकार का शजरा सुन ले। अल्लाह का फजल है, इस शजरा पाक के सदक़े में दुनिया